और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कठुआ और उधमपुर में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। ये वो हथियार हैं जो नेटो की सेना इस्तेमाल करती है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान भले ही कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा हो, पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन पाकिस्तान को इसकी फिक्र नहीं। पाकिस्तान को चिंता है तो आतंकी फैक्ट्री को मजबूत करने की। जनता चाहे भीख मांगे या फिर मरती रहे, उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के शूरवीर पाकिस्तानी मंसूबे को मटिया मेट कर रहे हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 जैश के आतंकियों का जहन्नुम का टिकट कटा दिया। इसी महीने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आतंकी संगठन जम्मू को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों के वन कुचलने में जुटे हैं। आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद मिले, AK-47, हैंड ग्रेनेड, RPG राउंड बरामद हुआ। वैसे भी पाकिस्तान सदियों से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। देश के जहाबाज कायराना हरकतों का जवाब दे रहे हैं। आतंकियों ने 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 11 जून को कठुआ में आतंकियों ने हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। 12 जून से 26 जून को डोडा में आतंकी हमला हुआ। 26 जून को 3 आतंकियों का सफाया हो गया। 7 जुलाई को राजौरी पर आतंकियों ने मिलिट्री कैंप के पास हमला किया। 8 जुलाई को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान चाहे जितनी साजिश रच ले, चाहे जितना मंसूबा बना ले, लेकिन उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान के दहशतगर्दों की कब्र खोदने का देश के सुरक्षा बलों ने प्लान तैयार कर लिया है। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में कई आतंकियों का टिकट कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक के मांड्या में चले नफरती पत्थर, गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा, पथराव, तोड़फोड़, आगजनी से बिगड़े हालात। मांड्या के नागमंगला इलाके की घटना है। हिंदू पक्ष का आरोप है बद्री कोपलू गांव में गणेश विसर्जन यात्रा पर धार्मिक स्थल के पास पथराव हुआ। पथराव के बाद दोनों समुदाय के युवक आपस में भिड़ गए। तीखी बहसबाजी के बाद बिगड़े हालात। विशेष समुदाय के युवकों ने दुकानों, बाइक और गाड़ियों को निशाना बनाया। हिंसा पर हिंदू पक्ष ने जताया विरोध। पुलिस स्टेशन पर किया प्रदर्शन। जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रशासन ने की हालात को काबू करने की कोशिश। अन्य जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाया गया। अतिरिक्त पुलिस फोर्स ने पाया काबू। यूपी के बहराइच में जारी है आदमखोर का कहर। खूंखार भेड़िए ने एक महिला पर किया हमला। महिला के शोर मचाने पर परिजनों ने बचाई जान। पीड़ित गंभीर रूप से घायल है। यूपी के सीतापुर में भेड़िए बाघ के आतंक से बचने के लिए लोगों ने की पूजा। भगवान गणेश से की आदमखोर से मुक्ति दिलाने की कामना। यूपी के सीतापुर में जंगली जानवर के आने से गांव में दहशत का माहौल है। किसान पर हमला कर दिया भेड़िए ने, और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर वन विभाग की टीम उसको रेस्क्यू में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर हुए, 1 आतंकी घायल भी हुआ। बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे देश में धर्म के नाम पर किस तरीके से आग लगाई जा रही है, ये आपको बता रहे हैं। गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी की जा रही है। अब ये कर्नाटक की आपको बताएं, पहले गुजरात के सूरत, फिर यूपी के लखनऊ और अब कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर नफरती पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, दुकानों को, वाहनों को निशाना बनाया गया है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। पहले गुजरात का सूरत, फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ
और अब कर्नाटक का मांड्या। शहर शहर गणेश पूजा पर गदर मचा हुआ है। गणेश पंडालों और यात्रा पर नफरती पत्थर मारे जा रहे हैं। गणेश यात्रा पर पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में लगी आग और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां गणेश यात्रा पर पत्थरबाजी कर हिंसा की आग लगाई गई। नफरती चिंगारी को भड़काने का काम किया गया, जिसके बाद आसपास का इलाका दहल उठा। बद्री कोलपुर गांव के युवक गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे, जब ये यात्रा नागमंगला की मुख्य सड़क पर मौजूद मस्जिद के पास से गुजरी तो मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थर फेंके गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन पथराव की घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने मूर्ति रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। हिंदू पक्ष का कहना है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले साल भी इसी दरगाह के सामने दंगा हुआ था। इस दंगे में दरगाह के सामने का हिस्सा ढहा दिया गया था। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है कि चाहे राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, नफरती गैंग अपने काम में जुटा है। धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने के काम में जुटा है। हिंदू त्योहारों पर हमले की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन इस नफरती प्लान के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें कि नफरती पत्थर पर एक्शन हुआ है। हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज शिखा किया गया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से पहले लखनऊ, गुजरात की सूरत और फिर अब कर्नाटक में भी ये पत्थरबाजी की जा रही है। 3 दिन के लिए बीएनएस के तहत धारा 163 इसलिए लागू कर दी गई है। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है ताकि ये आगे और न बढ़े। उपद्रवियों की तलाश के लिए अभियान भी यहां पर शुरू किया जा रहा है ताकि एक एक करके सभी को पकड़ा जा सके। और उपद्रव के बाद पुलिस फोर्स का मार्च भी देखने को मिला। तो खबर आपको इस वक्त हम कर्नाटक से बता रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से नफरती पत्थर पर एक्शन लगातार जारी है। जो नफरत के पत्थर यहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। आगे बात करते हैं संजौली में जो मस्जिद को लेकर संग्राम हो रहा है उसको लेकर, क्योंकि देखिए हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं